एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5 कहता है ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है? जैसे हर चीज को हम ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं, तो सेट को भी मैं ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। वेन डायग्राम से बताने से पहले एक सबसे पहले एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। कौन बॉक्स होता है? इससे दिखाया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से को रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो चलता हुआ है ना, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ठीक है, और अलग अलग सेट को हम सर्किल से डिनोट करेंगे। कोई दो सेट है ए और बी, तो ये एक अलग सर्किल, बी एक अलग सर्किल। समझ में आ गया? इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम दिखाएंगे किसी भी सेट के थ्योरी को, सेट के इंफॉर्मेशन को। तो पहला है ए यूनियन बी डैश का। पहला दिखाना है क्या? ए यूनियन बी डैश को हमको दिखाना है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी डैश, डैश से मतलब यूनिवर्सल सेट प्ले में आएगा। तो सबसे पहले कैसे दिखाएंगे? एक बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी, यूनियन बी समझते हो? जो मिलेगा जो भी और जो ना मिलेगा, समझ गया ना? तो देखो इधर एक सेट ये हुआ, अब मान लीजिए कुछ पोर्शन मिल रहा है, ये सेट तुम्हारा ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये मिले वाला पोर्शन है जो कॉमन दोनों में है, मतलब वो मिल रहा है। ठीक है, और लेकिन ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा ना होगा, ये पूरा रंग आ जाएगा ना। ध्यान देना गौर से। अलग रंग के अगर चौक लाएंगे तो आसानी से थोड़ा सा आसान होगा। ये तुम्हारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन हमको ए यूनियन बी का हमको दिखाना नहीं है, ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तुम्हारा हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश हमको चाहिए, क्या करेंगे? ये ऐसा और ऐसा, तो ये जो रंगा हुआ उसको छोड़कर बाकी टोटल तो रंग देंगे इसमें। वो दिखा समझने में? ए यूनियन बी डैश हो गया, मैंने वो दो को जो है गोल है वो बच जाएगा और बाकी सब रंग आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, और एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, एक डी मॉर्गन लॉ है, और ये है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक और फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये डी मॉर्गन लॉ है बेटा। ठीक है, तो ये है ए यूनियन बी डैश का, एक इसका है वेन डायग्राम ए यूनियन, और इसी के बराबर ये होता है, तो दूसरा का भी सेम टू सेम वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। मैंने बराबर लिख सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम यही होगा। अब चौथा का वेन डायग्राम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश का, ए इंटरसेक्शन बी डैश का हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट, कौन सेट? जिसको यू से डिनोट करेंगे, एक सेट ये और एक सेट ये, दोनों मिलने वाला ये कॉमन पार्ट। तो ये जो कर दिए रंग दिए, ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हमको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो क्या करेंगे हम? ये जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़कर हम पूरा रंग देंगे। समझ गया? वो कॉमन पार्ट छोड़ देंगे और कॉमन पार्ट के सभी चीजों को मैं सिर्फ ये रंग जाएगा, दूसरा रंग से रंगना पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। समझ में आ गया क्या? और डी मॉर्गन लॉ से इसके बराबर ये होता है, तो इसका भी वेन डायग्राम वही ड्रॉ हो जाएगा। समझ गया? अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद लिस्ट एंगल 60 डिग्री, तो व्हाट इज ए डैश? तो देखो इधर जितना भी दुनिया में ट्रायंगल है सभी एक यूनिवर्सल सेट दिया। तो ए बराबर क्या है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें सब कोण 60 डिग्री हो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। लेकिन ए डैश क्या होगा? घटा देंगे। तो ए डैश बराबर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विच
हैव नॉट द बीच हैव द एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। उतार लो इसको।